बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टैब्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 12। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉमेट्स के अबाउट के कॉमेट्स क्या होते हैं। बिसाइड्स प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स सम अदर ऑब्जेक्ट्स आल्सो ऑर्बिट द सन। कहते हैं कि प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स के अलावा कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहे होते हैं या उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। दीज आर कॉमेट्स। उनको क्या कहते हैं? कॉमेट्स कहते हैं। अब कॉमेट होता क्या है? अ कॉमेट इज़ अ लार्ज बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट्स द सन। ठीक है, कॉमेट क्या होता है? एक लार्ज बॉल होती है आइस की और डस्ट की जो कि सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है। कॉमेट्स हैव अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, कहते हैं कि ये एलिप्टिकल पाथ में सन के इर्द गिर्द क्या कर रहे होते हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये सन है और ये यहाँ पे क्या है, ये पूरी एक उसकी डायग्राम आपको दिखाई हुई है कॉमेट की कि ये क्या है, उसका हेड है, ये क्या है, कोमा है, एंड ये क्या है, पीछे टेल है। ठीक है, तो ये हेड किससे मिलकर बना होगा? ये डस्ट और आइस होगा, और पीछे जो इसकी ये टेल है ये कैसी होगी? स्मोक की होगी, यानी ऐसे लग रहा होगा कि जैसे इसमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, अब कहते हैं कि ये सन के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। Comets probably come from the far outer edges of the solar system. They are only seen when they come close to the sun. ठीक है, अब कहते हैं कि ये सोलर सिस्टम से बहुत दूर से और इसके आउटर एजेस से ये आते हैं कॉमेट्स, और ये तभी नज़र आते हैं जब ये सन के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अब बाद में इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कॉमेट्स का कि कॉमेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। हेड है, कोमा है एंड टेल है। ठीक है, जैसे आपको पहले मैंने बताया है। हेड क्या होता है? आइस से बना होता है, पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। ठीक है, किससे बना होता है? बर्फ़ से, रॉक्स के पार्टिकल से और गैसेस से। जो हेड्स होते हैं मोस्ट कॉमेट्स के वो ओनली अ फ्यू किलोमीटर्स वाइड होते हैं। ठीक है, यानी उनकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? कुछ किलोमीटर वाइड होते हैं वो। फिर उसके बाद कहते हैं कि व्हेन अ कॉमेट कम्स नियर द सन गैसेस एस्केप फ्रॉम इट्स हेड ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे ही कॉमेट क्या होगा, सन के नज़दीक आएगा, पास आएगा, तो इसके हेड में से क्या होंगी? गैसें निकलना शुरू हो जाएंगी सन की हीट की वजह से। अ लार्ज फजी सर्कुलर क्लाउड अराउंड द हेड ऑफ द कॉमेट इज कॉल्ड कोमा। ठीक है, अब कहते हैं कि जैसे ही हीट अप होगा उसका हेड, तो वहाँ से क्या होगा? गैसेस निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब गैसें निकलना शुरू हो जाएंगी तो एक क्लाउडी फॉर्म बन जाएगी उसके हेड के इर्द गिर्द, उसको क्या कहेंगे? कोमा कहेंगे। नेक्स्ट अब कहते हैं कि ड्यूरिंग ऑर्बिटिंग नियर द सन अ लॉन्ग टेल ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल्स। अब कहते हैं कि जैसे ही वो सन के इर्द गिर्द मूव कर रहा होगा तो उस ऑर्बिटिंग के दौरान क्या होगा? एक लॉन्ग टेल होगी गैसेज की और डस्ट पार्टिकल्स की, वो क्या होगी? फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉमेट। दिस टेल कैन बी मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग। अब इस टेल की जो वाइडनेस होगी या जो चौड़ाई होगी या लंबाई होगी वो क्या होगी? मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग होगी। द टेल ऑफ अ कॉमेट पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, अब कहते हैं कि जो इनकी कॉमेट्स की जो टेल होती है वो सन से काफ़ी दूर होती है। कॉमेट्स फार अवे फ्रॉम द सन बियर नो टेल। अब कहते हैं कि जो कॉमेट्स बहुत ज़्यादा सन से दूर होते हैं उनकी कोई टेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सन से ज़्यादा दूर होते हैं, वो सन की हीट की वजह से ज़्यादा हीट अप नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी हेड से गैसेस नहीं निकलती, कोमा नहीं बनता और उनकी टेल नहीं बनती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमेट्स रिमेन फार अवे फ्रॉम द सन। कहता है कि ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि जो कॉमेट्स हैं वो सन से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। अ कॉमेट नाउन एज कॉमेट हैली हैज़ अपीयर्ड इन द स्काई मैनी टाइम्स। कहते हैं कि एक कॉमेट हैली है कॉमेट की, वो स्काई के ऊपर अपीयर होती है बहुत दफ़ा। इट अपीयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। और ये कब देखी जाती है? यानी हर 76 ईयर्स, 76 सालों के बाद ये देखी जाती है। इट वॉज सीन इन 1986 फॉर द लास्ट टाइम। अब पहले कब इसको देखा गया था? 1986 में लास्ट दफ़ा यानी इसको देखा गया था। व्हेन वी सी एक्सपेक्ट द, अब उसको हम दोबारा कब देख सकेंगे? वो कह रहा है तो हम उसको अब दोबारा 76 सालों के बाद दोबारा देख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम ये जो पिंक ब्लॉक है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि पीपल इन द पास्ट हैज़ बीन साइटिंग द कॉमेट हेली इन डिफरेंट वेज। कहते हैं कि जो पहले जो लोग थे, माजी के जो लोग थे, वो कॉमेट हेली को डिफरेंट वे से यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से वो उनको देख चुके हैं। सम पीपल साइटेड इट एज लॉन्ग हेयर्ड स्टार्स। कुछ ने उनको ऐसे देखा है कि जैसे जो स्टार हैं उसके लॉन्ग हेयर्ड हैं। सम साइटेड इट एज हैविंग अ टेल स्ट्रीमिंग लाइक स्मोक अप टू नियरली हाफ द स्काई। ठीक है, और कुछ ने उसको ऐसे देखा है कि क्या है कि इसमें एक टेल है जो स्ट्रीमिंग लाइक स्मोक अप, मतलब उसकी जो टेल है वो कैसी ऐसी नज़र आ रही होती है जैसे कि स्मोक होता है। ठीक है, नियरली हाफ द स्काई।
सम साइटेड इट एज हैविंग अ टेल लाइक अ ब्रूम और लाइक द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है इसको ऐसे देखा हो कि जैसे तलवार की जो ब्लेड होती है वैसी होती है, ठीक है, इसकी टेल। टू सम पीपल इट लुक्ड लाइक अ ड्रैगन विद मल्टीपल टेल्स, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसे देखा है कि जो ड्रैगन होते हैं जैसे अजदहा होता है उसकी बहुत सारी टेल्स हैं, कुछ ने उसको इस फॉर्म में देखा हुआ है। मैनी पीपल वर ऑल्सो एफ्रेड ऑफ दिस कमेंट, लेकिन कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस कॉमेंट को देख कर डरे भी हैं। European scientists sent a escape probe Gicho to meet Comet Halley in 1985 to 86। कहते हैं कि यूरोपियन साइंटिस्ट ने क्या है कि स्पेस के अंदर खला के अंदर एक प्रॉब भेजा जिसको क्या कहते हैं ग्यूटो, ताकि वो कॉमेट हेली से मिले, मतलब वहाँ जाके उसको देखें 1985 या 86 में। ग्यूटो सेंट मैनी पिक्चर्स ऑफ द कॉमेट हेली बैक ऑफ द अर्थ। अब ग्यूटो क्या था, मतलब एक कैमरा था ये जो कि साइंटिस्ट ने स्पेस में भेजा था ताकि वो कॉमेट हेली को देखे। तो ग्यूटो ने क्या किया था, उस कैमरे के ज़रिए से बहुत सारी पिक्चर्स को भेजा था अर्थ के ऊपर। इट्स हेड वाज ब्लैक इन कलर, उसका जो हेड था वो कैसा था, ब्लैक इन कलर था कॉमेट हेली का। एज द ग्यूटो मूव्ड थ्रू द कोमा ऑफ द कॉमेट इट वाज स्ट्रक बाय द पार्टिकल्स ऑफ द आइस एंड डस्ट। कहते हैं कि जैसे ही जो ग्यूटो है वो उसके अंदर गया है कोमा के अंदर, तो वहाँ पे क्या है वो उसके जो पार्टिकल्स थे आइस के या डस्ट के उनके साथ क्या था, टकरा गया था, ठीक है। ये हमने पढ़ा है आज कमेंट के अबाउट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके पार्ट्स के अबाउट डिस्कस किया हमने, उसकी लेंथ को डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन कोई बात अगर समझ नहीं आती, आपको किसी बात में समझने में कन्फ्यूजन होती है, तो आपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।